Hello students, so this is the final video in a chapter which is communication system और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जो पूरा चैप्टर का मेजर पार्ट कवर करता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग दो चीज डिस्कस करने वाले हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और उसकी नेसेसिटी क्या है, ये फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो एक्चुअली में है ना पढ़ी जाती है। आगे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच लेते हो तो ये टेक्निक को पढ़ाया जाता है और उसमें से एक मॉड्यूलेशन टेक्निक को जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो मॉड्यूलेशन और उसकी जरूरत, ओके, व्हाई वी रिक्वायर द मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द challenges और what are the problems which we face अगर हम हमारे मैसेज सिग्नल को डायरेक्टली सेंड करते हैं विदाउट द मॉड्यूलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल जो रहती है वो 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में रहती है। आपको पता होगा कि साउंड वेव चैप्टर में आपने ये रेंज स्पेसिफिकली पढ़ी होनी चाहिए। ओके, सो साइज ऑफ द एंटीना, ओके, जो हम एंटीना की जो साइज होती है, अगर हम मान लो कि 20 से 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट सेंड करते हैं, ओके, तो आपको एंटीना की हाइट कितनी रखनी पड़ेगी। तो एक हम छोटे से कैलकुलेशन के थ्रू ट्राई करेंगे। सो एक पूरा ये स्टेटमेंट जो अभी मैं देने वाला हूं, ये एक्चुअली में इसके पीछे का जो रीजन है वो अभी इतना हम डिटेल में नहीं जा सकते, बिकॉज इसके लिए आपको पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का डिटेलिंग करना पड़ेगा। पर इसको आप एज ए फैक्ट मान सकते हो कि इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द ऑडियो सिग्नल ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस without the modulation, the height of antenna should be of the order of 1/4 of the wavelength। याद रखना है कि आपको मॉड्यूलेशन के बिना अगर कोई भी सिग्नल को डायरेक्टली सेंड करना है तो एंटीना की हाइट आपकी वेवलेंथ की 1/4 होनी चाहिए। ठीक है, सो याद रखो एंटीना हाइट इज 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। सो टू ट्रांसमिट द 15 किलोहर्ट्ज सिग्नल, अज्यूम करो कि हमने 15 किलोहर्ट्ज का एक सिग्नल ले लिया। सो लैम्ब्डा का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सबको पता है। वेलोसिटी ऑब्वियसली EM वेव है तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ द लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज 15 किलोहर्ट्ज। 15 किलो है मतलब 10⁻³ हो गया और आपने जो निकाला वो कितना है 20,000 मीटर, जिसका अगर आप 1/4 करो तो कितना हो जाएगा एंटीना का हाइट विच इज 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का एंटीना आपको लगाना पड़ेगा। कैन यू जस्ट इमेजिन, क्या 5 किलोमीटर का एंटीना पॉसिबल है प्रैक्टिकली? कहीं देखा है 5 किलोमीटर का एंटीना लगा हो? ओके, सो दिस हाइट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इसीलिए सबसे पहला प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली सेंड योर द 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को। ओके, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। सो टू ट्रांसमिट द 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अज्यूम करो कि ये 20 किलोहर्ट्ज की या 15 किलोहर्ट्ज का जो सिग्नल था, अब मैंने उसको कैरियर वेव के साथ मिक्स करके कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ भेजा। फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की है 1 मेगाहर्ट्ज, बहुत ही सिंपल लिया है, कम लिया है, इससे ज्यादा ही होती है। जब मैंने 1 किया ना तो मेरे पास लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 300 मीटर। और अगर आप इससे एंटीना की हाइट कैलकुलेट करते हो तो विच आती है 75 मीटर, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन कितने सिंपल कैलकुलेशन से हमने प्रूव किया है कि यहाँ पे लैम्ब्डा की हाइट फर्स्ट केस में जो 5 किलोमीटर आ रही थी वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से 75 मीटर हो चुकी है। सो बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी हाइट ऑफ द एंटीना कैन बी डिक्रीज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसीलिए मॉड्यूलेशन हम करते हैं। ओके, आते हैं दूसरे केस पे। नाउ इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल स्टडी ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम अ लीनियर एंटीना ऑफ द लेंथ L, द पावर ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन लैम्ब्डा का स्क्वायर। मतलब आपको जो वेव को रेडिएट करवाना है उसका जो पावर रहेगा वो लेंथ ऑफ द एंटीना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के साथ ऑब्वियसली, एंड फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, लैम्ब्डा जो रहता है वो डिक्रीज होता है। लैम्ब्डा डिक्रीज होता है तो पावर आपका क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है। हेंस विच इज पावर इंक्रीज होने से आपका ट्रांसमिशन जो रहता है वो काफी स्ट्रांग होता है। ओके, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। सो डोंट यू थिंक ये बहुत सिंपल चीज है। आपकी अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगी तो लैम्ब्डा बहुत ज्यादा रहेगा, और लैम्ब्डा ज्यादा रहेगा तो पावर रेडिएशन भी क्या रहेगा आपका कम रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
ओके, सो सेकंड आपको फैक्टर समझना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये चीज को अच्छे से समझना। ओके, सो यहाँ पे जो भी चीजें हमने बोली आपको चाहिए तो वापस इसको थोड़ा रिवाइंड करो और अच्छे से सुनो, ठीक है। तीसरा, द थर्ड एंड द फाइनल इज मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट ट्रांसमीटर। ऑडियो रेंज इज 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज एंड द ऑल साउंड सिग्नल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन ऑडियो रेंज। हमारे पास रेंज जो है ना वो 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में है। ओके, तो जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांस साउंड्स होते हैं वो इसी छोटी सी रेंज में है ना सारे लगे हुए हैं। सो सिग्नल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज विल मिक्स अप। तो वेरी हाई चांस की होता क्या है कि आप डायरेक्टली सब चीजों को सेंड करने जाओ तो इसमें मिक्सिंग के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। In order to separate the various signals, it is necessary to convert them all to different portion of electromagnetic spectrum. So इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो अलग अलग टाइप के साउंड है मैं उसको वो रेंज को वो साउंड की रेंज को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैप कर दूं। तो क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने साउंड ले लिया 20 से लेके मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज के बीच के साउंड को मैं हायर फ्रीक्वेंसी में कोई एक रेंज में मैप कर दूंगा। फिर 200 हर्ट्ज से लेके फॉर एग्जांपल 2000 हर्ट्ज के वाले साउंड को किसी और फ्रीक्वेंसी रेंज में मैप कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास आगे बहुत बड़ा रेंज अवेलेबल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये मैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, आप हर एक को एक अपना अपना बैंडविड्थ दे दोगे तो मिक्सिंग के चांस भी नहीं है और ये आसानी से आप साउंड को पहुंचा सकते हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल है किसके थ्रू, मॉड्यूलेशन के थ्रू। तीन आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझाई है, साइज ऑफ एंटीना, पावर रेडिएशन एंड थर्ड मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल। ये तीन रीजन की वजह से हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। सो क्विकली मॉड्यूलेशन क्या होता है तो एक बार देख लेते हैं। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मर्ज करके भेजना, जिसे को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ओके, नाउ मॉड्यूलेशन के लिए सबसे पहले समझना है द कैरियर वेव कैसा हो सकता है। तो कैरियर वेव के दो ऑप्शन पॉसिबल है। पहला, योर कैरियर वेव कैन बी साइनसॉइडल वेव, जो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपके पास पता है, सिर्फ गो थ्रू करो। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इज टू पाई बाय टी 50 बार पढ़ चुके होंगे। ओके, वेरी सिंपल थिंग। तो ये पहला ऑप्शन है कैरियर वेव का। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, इट कैन बी अ पल्स शेप्ड सिग्नल, यू कैन इजीली सी दैट दिस कैन बी द पल्स, और ये भी है ना, ये भी आपके पास क्लियर कट पता चला है, ये आपका पल्स का राइज है, ये पल्स का फॉल है, ये पल्स का ड्यूरेशन है, ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मोस्टली साइनसॉइडल सिग्नल्स आर यूज्ड एज अ कैरियर ड्यू टू द इजी इन ट्रांसमिशन। हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो रहता है वो साइनसॉइडल नेचर का होता है और बहुत इजी होता है ट्रांसमिट करने के लिए, इसलिए ज्यादा करके साइनसॉइडल सिग्नल्स को हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये यूज नहीं होता, ऑब्वियसली डेटा ट्रांसमिशन का जो होता है, जो हम इंटरनेट के लिए बात करते हैं वहां पे पल्सेस यूज होते हैं, बट ज्यादा करके वी यूज द साइनसॉइडल सिग्नल। क्विकली देख लेते हैं, मैसेज सिग्नल्स आर आल्सो कॉल्ड एज बेसबैंड सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल या नन ऑफ दिस। याद रखना, मैसेज सिग्नल का एक दूसरा नाम है जिसको हम बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एन एंटेना इज रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव या रेजिस्टिव। याद रखो, एंटेना जो नॉर्मली यूज होता है वो इंडक्टिव नेचर का होता है। देखो समटाइम्स जो चीजें यहाँ पे हम लोगों ने डाली है वो ऐसी चीजें हैं जो थियरी कई बार कवर नहीं करती, पर जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो छोटी छोटी लाइन में ये चीजें देती है। ओके, सो मेक श्योर करो ये सारी चीजें आप नोट करते रहो। ओके, as the frequency increases lambda decreases and hence effective power radiated by the antenna. Okay, so क्या होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम, इंक्रीज होता है या नॉन दिस इंक्रीज होता है, अभी समझा था L by lambda का स्क्वायर। ओके, सो अब आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं इन मॉड्यूलेशन। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मेरा एक सिंपल सजेशन है, फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, अभी से आपका जो यहाँ पे आप जब ये वीडियो देखोगे तो आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखो, एंड जो भी चीजें, जो भी इक्वेशंस मैं आपको बोलते जाऊँ आप नोट डाउन करते जाओ। जहाँ जहाँ पे भी लगे तो पॉज करना वीडियो को एंड जस्ट मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते जाओ अपने बुक में। इससे एडवांटेज होगा कि वीडियो के एंड में आपके पास एक बढ़िया सा कम्युनिकेशन सिस्टम का विद फॉर्मूला पूरे नोट्स रेडी हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है फॉर योर जेडब्ल्यू मींस। ओके, सो कैरियर वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस फॉर्मूला AC sin of omega CT plus R।
जहां पे AC को बोलते हैं योर एम्पलीट्यूड, ओमेगा C इज योर 2 पाई FC विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड आपका जो फाई है वो आपका इनिशियल फेज होता है। SHM में इसको हम इपॉक के नाम से जानते थे, ठीक है। ये सारी चीजें नोट डाउन करके रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, ड्यूरिंग द मॉड्यूलेशन एनी ऑफ द 3 पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर है, AC, ओमेगा C एंड फाई, ये 3 में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो और उसी से आपकी डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक जनरेट होती है। सो आप मैसेज सिग्नल जो मेरा साउंड हो सकता है, मेरा वॉइस बेसिकली साउंड है, आपका पिक्चर है ना, ये सारी जो मैं सेंड करना चाहता हूं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो ये तीनों पैरामीटर में से किसी एक को अफेक्ट करेगा और जिसकी वजह से आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक जनरेट होगा। ओके, सो AC एम्पलीट्यूड है, ओमेगा C आपका फ्रीक्वेंसी एंड फाई फेज है। देखो अब इससे नाम बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ जाएंगे। सो व्हाट आर द मॉड्यूलेशन टेक्निक, फर्स्ट जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अब वो AC को चेंज करेगा। ओके, सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, in this type only the amplitude of the carrier wave is varied according to the information signal। ये आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है बेटा, दैट इज इसके नाम क्या क्या है याद रखो, या तो इसको इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलेंगे, दूसरा नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तीसरा नाम है फॉर एग्जांपल बेस बैंड सिग्नल। ये 3 नाम है, याद रखना। ये आपका कैरियर सिग्नल है और ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। देखो देयर आर थिंग्स जो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, याद रखना। मॉड्यूलेटेड चेंज हो चुका है, मॉड्यूलेटिंग चेंज होना बाकी है। ओके, ये दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो ये बनता है, इसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड से कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे। सो कैरियर का एम्पलीट्यूड देखो चेंज होते जाएगा। ओके, सो ये टाइप के मॉड्यूलेशन को हम AM बोलते हैं। AM हमारे सिलेबस में अभी पार्ट में है। All India Radio Mumbai station signals are transmitted at 1044 kilohertz। ये 1044 kilohertz इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी है। ओके, दूसरा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओमेगा C, है ना। तो अगर आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो वो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन को या मॉड्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देख लो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, जहां पे भी आपको लगेगा वहां पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, कोई कोई प्लेस में ज्यादा होगी। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना चाहता। द ओनली थिंग इज बिकॉज ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है और इसी वजह से हम इसके डिटेलिंग में नहीं जाते। 98.4 FM रेडियो स्टेशन मींस इट्स कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 98.4 मेगाहर्ट्ज। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन, इन दिस टाइप ओनली द फेज शिफ्ट ऑफ द कैरियर वेव इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल। जैसे यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूं, ओके, कि यहाँ पे हम लोग जो AC sin ओमेगा CT प्लस फाई, वो जो फाई है एंगल, उसको हम क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं। सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल के फेज को अफेक्ट करेगा और फेज इज एक्चुअली नथिंग बट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। ओके, हेंस इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट FM भी बोलते हैं। मैनी टाइम बहुत सारी बुक्स फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करती है, जिसको वो एंगल मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। ओके, अगेन हमारे सिलेबस में सिर्फ इंफॉर्मेशन है इतनी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो समरी ऑफ, अगर मैं सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक को देखूं तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट समझ में आता है बेटा। ये आपका M of T है, याद रखो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल। M of T ये होता है। C of T को बोलते हैं कैरियर सिग्नल, ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, है ना, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाना बहुत इजी है। ये जो है ये एनवेलप की तरह क्या करता है, काम करता है। याद होगा हमने पहले ही जब डेफिनेशन वाला वीडियो देखा था तब मैंने समझाया था, इसका मिरर इमेज बनाओ ऐसा वाला,
और इस मिरर इमेज के बीच में इसको फिट कर लो। देखो ये पूरा आपको वेव ऐसा दिखेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ये कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ। जहाँ पे इसमें अगर आप देख पा रहे हो इन्फॉर्मेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, जहाँ पे कम हो रहा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को दूर करेगा। और अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा धक्का दिया है ना, ये धक्का दिया तो ये आगे पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका फेज मॉड्यूलेशन जनरेट हो जाता है। सो फेज और फ्रीक्वेंसी इज काइंड ऑफ सिमिलर। ओके, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाला टेक्निक है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो क्विकली देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंक्लूड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज एन इनडायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंगल, एम्पलीट्यूड, फेज या नन ऑफ दिस, फेज मॉड्यूलेशन। और अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है AM। ओके, सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। A system of modulation in which the amplitude of high frequency carrier wave is made proportional to the instantaneous amplitude of the audio frequency modulating voltage। तो इसके लिए मेरे साथ आप लिखना चालू करना। सबसे पहले आपको लिखना है C of t which is AC sin omega CT, इसी को हम कैरियर वेव बोलते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है M of t। व्हाट इज M of t? जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। सो आप लिखोगे AM sin omega t, ओरिजिनल सिग्नल। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं बेटा, सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। ठीक है, सो अब देखो होता क्या है। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको लिखने का तरीका है C of t सबस्क्रिप्ट में M। देखो पीछे जाता हूं मैं, आपको क्लियर कट समझेगा। C of t क्या था, कैरियर, M of t मॉड्यूलेटिंग, C of t एंड ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में M, वो आपका हो जाएगा मॉड्यूलेटेड। सो दोनों का एडिशन होगा, आप देखो तो CM of t हो जाएगा C of t प्लस M of t। ओके, आई थिंक बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ में आ रहा होगा। दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे, ठीक है, सो आंसर आ जाएगा ऐसा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके दिमाग में आया होगा या डाउट आया होगा, अंकित सर ये क्या होगा? C of t तो समझा, M of t भी समझा, ये क्या होगा सर? तो याद करो कौन सी टेक्निक हम पढ़ रहे हैं बेटा? वी आर स्टडिंग द टेक्निक ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज करना, मतलब कैरियर की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा, वो एज अ एनवेलोप क्या करेगा, एक्ट करेगा। इसीलिए कैरियर प्लस M of t जो एम्पलीट्यूड की तरह एक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साइन ओमेगा CT, साइन ओमेगा CT आपका क्या हो जाएगा, कैरियर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, C of t की जगह डालेंगे AC साइन ओमेगा CT प्लस M of t की जगह क्या डालेंगे, AM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। ओके, ये पूरा एज इट इज ये यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे है। अब इसमें से है ना आपको क्या कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन निकाला है। सो साइन ओमेगा CT को हमने कॉमन ले लिया। यू कैन इजीली सी दिस एंड दिस बोथ आर टेकन एज कॉमन। उसके बाद ब्रैकेट में बचा AC जो यहां से बचा है और AM साइन ओमेगा t जो यहां से बचा है। ओके, यहां से अगर आप देखोगे तो अब मैंने AC कॉमन ले लिया। इफ आई टेक AC कॉमन तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे AM अपॉन AC आएगा विच इज साइन ओमेगा MT। ठीक है, अब फाइनल जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है वो ऐसा लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एक्सप्रेशन को प्लीज लिख लो और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, कितने क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, सो AC साइन ओमेगा CT 1 एज इट इज, AM अपॉन AC को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यू, बहुत सारी चीज म्यू लिखते हैं, बहुत सारे M लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, AM अपॉन AC। ओके, सो ये पूरा आपको सिंपल डेरिवेशन हो गया है, जिसमें हमें समझ में आ गया कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फॉर्मूला ये होगा। अच्छा, नाउ हमें पता है sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज हाफ cos of A minus B minus cos of A plus B। ठीक है, सो अब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन होगा। आप बोलोगे सर ये क्या होगा, ये नहीं समझा। ठीक है, सो
टू एक्सप्लेन दिस, आपने जहां पे एंड किया था ये वाला, इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इसके आगे तो क्या करना है, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, AC sin omega CT into 1, तो AC sin omega CT प्लस AC into mu into sin omega CT into sin omega nt, ब्रैकेट ओपन किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। याद रखो, ओके, मुझे म्यू रखना है इसलिए मैं म्यू को वापस AM by AC में डालना, नहीं तो हम वापस ऐसे जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसे ही ओपन करो। ओके, सो देखो, आई होप ये समझा होगा। अब देखो, ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, और साइन A साइन B का फॉर्मूला डाला, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, हाफ cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ओके, सो cos ओमेगा C माइनस ओमेगा nt माइनस cos ओमेगा C प्लस ओमेगा nt। ओके, एंड फाइनली अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, AC sin ओमेगा CT एज इट इज रखेंगे बेटा। ओके, इसमें ये ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा। नाउ डू यू एग्री विथ मी, ये आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव हो गया, हाँ या ना, बराबर, ये आपका कैरियर वेव है C ऑफ T। ये आपका देखो बेटा लोअर साइड बैंड, और ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, अपर साइड बैंड। कैसे सर, ये कैसे हुआ, ट्राई टू विजुअलाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपके फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 टर्म्स आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले तीनों टर्म के एम्पलीट्यूड देख लो, इसका एम्पलीट्यूड AC है, इसका एम्पलीट्यूड म्यू AC by 2 है, इसका एम्पलीट्यूड माइनस म्यू AC by 2 है। ठीक है, याद रखना, मैं अभी इसका भी पूरा सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं। फिर फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ओमेगा C, इसकी है ओमेगा C माइनस ओमेगा है, कैरियर माइनस मॉड्यूलेटिंग, इसकी है ओमेगा C प्लस ओमेगा है, कैरियर प्लस मॉड्यूलेटिंग। तो अगर हम इसको ऐसा विजुलाइज करें, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, लेट अस से कैरियर की फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज, मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज। बहुत ही गंदा एग्जांपल पर अज्यूम करो। सो ये आपका पहला कंपोनेंट होगा जो 100 मेगाहर्ट्ज पे होगा। नेक्स्ट लोअर साइड में 100 माइनस 1 मतलब 99 पे होगा। नेक्स्ट 100 प्लस 1 विच इज कितने पे होगा बेटा, 101 पे होगा। सो इट विल लुक लाइक दिस, 100 99 101, और एम्पलीट्यूड इसका AC है, इसका म्यू AC by 2 मतलब कम होगा। सो ये ऐसा और ये ऐसा, इस तरह से होगा। डायग्राम भी थोड़ी देर में आने वाला है। सो मॉड्यूलेटेड, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है ना, ये चीज का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये एकदम क्लियर कट आइडिया दिखा है। देखो बहुत अच्छे से ये पूरा एक्सप्लेन करेगा। देखो अब मैं एक एक करके कह रहा हूं। सो ओमेगा C ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होगा। आई होप ये यहां पे लिखा ओमेगा C, ओके, जो मैं आपको अभी समझाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, सो हमने काफी ट्राई करी चीजों को आपको बहुत इजी वे में समझाने के लिए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन ये वाला अभी यहाँ पे हाईलाइट होने वाला है, ओमेगा C माइनस ओमेगा। देखो ये हाईलाइट हुआ, जिसका म्यू AC by 2 हो गया, लोअर साइड पॉइंट LSB बोलते हैं जिसको। ओके, फिर ओमेगा C प्लस ओमेगा, ये अपर साइड में एम्पलीट्यूड हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा MSB या USB। ओके, अपर साइड में। ओके, सो बहुत ही है ना इजी तरीके से डायग्राम, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो। ये आपको अगेन मेजॉरिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फॉर्मूला दे देता है। ओके, न्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स है AM by AC, याद रखियो। ओके, बाकी तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। अगर आप AM by AC डालोगे तो AC कट होकर ये AM by 2 आएगा, है ना। देखो ये छोटी छोटी चीजें पर पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस एक्चुअली कवर्स द very important derivation of amplitude modulation. The modulation index is referred as AC by AM, AM by AC, AM by AC, AM by AC. The correct answer. The spectrum of AM consists of upper sideband, lower sideband, both A and B. None of this, both A and B. The next is production of amplitude modulated wave. So AM wave का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने समझ लिया, बट AM वेव बनता कैसे है। सो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू हम AM को बना सकते हैं, वो अपने हम स्टडी करने वाले हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ AM वेव में ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिंपल मॉड्यूलेटर फॉर ऑब्टेनिंग AM सिग्नल, ये भी आपको NCERT में मिलेगा, तो प्लीज चेक करो। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल,
AM sin ओमेगा टी, जिसको हम ऐड करते हैं विद योर कैरियर सिग्नल, यहाँ पे देखना सी ऑफ टी आने वाला है अभी थोड़ी देर में, AC sin ओमेगा सी टी, दोनों को हम ऐड करेंगे बेटा। जो ऐड करेंगे तो हमें x ऑफ टी मिलेगा, जिसको हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलने वाले हैं। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम आगे यूज करते हैं जिसका नाम है डिवाइस, जिसका नाम है स्क्वायर लॉ डिवाइस। ओके, ये बेसिकली स्क्वायरिंग करता है बेटा, जिससे हमें y मिलेगा। ओके, ये y को हम आगे इस तरह से करने वाले। स्क्वायर लॉ का काम क्या होता है, b x ऑफ t प्लस c x ऑफ t का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। सो बेसिकली ये डिवाइस क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना उसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इसको स्क्वायर करके और एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। सो इसका आंसर है bx प्लस bx स्क्वायर, bx प्लस cx स्क्वायर। ठीक है, then we are going to use the band pass filter centered at omega c. what is the band pass filter? ऐसे समझने की ट्राई करो कि आपने ना एक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लिया, ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना 100 वाला। सो 99 से 101 आपने सेट कर दिया, तो यहाँ से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो 50 मेगाहर्ट्ज से 150 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। जैसे वो सारी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जाएगी, ये बैंड पास फिल्टर है। बैंड पास क्या करेगा, इसके अंदर आपने एक जो चीजें सेट करी है 99 से 101, तो 50 से 150 में से सिर्फ 99 से 101 वाली फ्रीक्वेंसी पास होगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। समझा क्या होगा, मतलब मान लो 50 वाली को फ्रीक्वेंसी होगी रिजेक्ट, 51 रिजेक्ट, टिल 98 रिजेक्ट, 99 पे एक्सेप्ट, 99.1 एक्सेप्ट, तो 99 से 101 वाली एक्सेप्ट, बाकी सारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। और सेंटर कहां पे है, ओमेगा सी पे, तो वो 100 पे सेंटर होगा, वैसा वाला बैंड पास फिल्टर होगा। सो देख लो, यहां से आपको क्लियर होगा, ये बैंड रिजेक्ट होता है, ये हाई पास होता है, ये बैंड रिजेक्ट है, ये लो पास है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर कट समझाता है। ओके, दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, हाई पास और लो पास, अगर हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आपको बैंड पास फिल्टर मिलता है। ओके, और फाइनली हम लोग को AM में मिलता है। सो AM में बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, M of t, then C of t, then you require adder circuit, then we require what, the square law device। स्क्वायर लॉ डिवाइस किसको देना है, बैंड पास फिल्टर को, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, AM। आई थिंक बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है ना। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ ट्रांसमीटर। ओके, सो देखो ये चीजें हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। ओके, सो इसमें मैसेज सिग्नल जो आया, फिर हमने क्या यूज किया बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा बेटा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के अंदर की जो सर्किट है वो ये है जो मैंने अभी आपको समझा बेटा। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका मैसेज सिग्नल ये आ रहा है, कैरियर सिग्नल यहाँ से आ रहा है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के अंदर ये सब होगा, एडिशन ये और ये, वहां से AM में बनेगा, ये AM में यहाँ से निकला, ये AM में जाएगा पहले एंटीना में, और एंटीना से वो ट्रांसमिट हो जाएगा। आई होप समझा होगा आपको। ठीक है, सो दिस इज द पूरा ट्रांसमीटर का डायग्राम। ओके, हियर द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज एडेड टू द कैरियर सिग्नल टू प्रोड्यूस द सिग्नल x ऑफ t, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये वाला चीज को जो मैं अभी आपको समझा रहा था। ओके, x of t is passed through a square law device which is a non-linear device and it produces an output. Okay, so y of t क्या बनता है, ये मैंने आपको बताया, b x of t plus c x square of t. so यहाँ पे वैल्यू डालो। अब देखो बेटा, इसमें ना ये चीजें एक बार देख लेनी है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना। मतलब x के बदले ये पूरा डाला, x स्क्वायर के बदले इसका स्क्वायर डाला, फिर वो स्क्वायर करेगा, है ना। हमें पता है फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। AM में आपको पता है ना क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या होता है, तुम्हारे पास एक ओमेगा सी का टर्म होगा, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का टर्म होगा, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का। तो ये चीजें हमें चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। समझा क्या बता रहा हूँ, इसके अलावा बाकी सबको हम रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें टर्म्स बहुत आएंगे, देखो धीरे धीरे करके मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टर्म देखो बहुत सारे आए। ओके, अब ये सारे टर्म से हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, वो सब मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत सिंपल चीजें कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, ब्रैकेट ओपन करके फिर ये फॉर्मूला लगाएगा, cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा। ये कहाँ से लाया है वो भी बता देता हूँ। देखो ये टर्म एज इट इज आया, ये टर्म भी एज इट इज आया, ये टर्म एज इट इज आया, ये टर्म भी एज इट इज आया। ये टर्म में 2 sin A sin B से ये वाले टर्म को वो लेके आया। ठीक है, उसके बाद put sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2, और
यहां से वो ये वाले टर्म को लेके आना। ओके, फाइनली जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से लिखने वाला है। ये सारी चीजें मैं लिटरली बोल रहा हूं, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। मैं बार बार चीज बोलूंगा, सी इन एनी ऑफ जेडब्ल्यू मेन्स का न्यूमेरिकल ये चीजें पूछी नहीं जाती है। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दिस। इतना डिटेलिंग ये बोर्ड्स में भी काम में लगे, बट नॉट फॉर जेडब्ल्यू मीन्स। जेडब्ल्यू मीन्स में क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट है, तो जो फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो आपको समझा देता हूँ। ये फाइनल रिजल्ट आपका बनता है। और अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी चीजें अंडरलाइन करके शो करता हूँ जो आपको अच्छे वे में समझ में आएगी। ओके, कि सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, एक तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, this particular, okay, then you can see this particular thing and then you can see this particular thing। बाकी अगर आप देखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा सी है। कैन यू सी दैट? तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में बन रही है बिफोर योर बैंड पास फिल्टर। ओके, सो देखो आपके पास एक ओमेगा एम जनरेट हो रहा है, आपके पास एक ओमेगा सी जनरेट हो रहा है, आपके पास 2 ओमेगा एम भी जनरेट हो रहा है और आपके पास 2 ओमेगा सी भी जनरेट हो रहा है। देन आपके पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जनरेट हो रहा है एंड आपके पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं बैंड पास फिल्टर लगाऊं जो ओमेगा सी पे सेंटर हो, तो ओमेगा सी पे सेंटर और इसका लोअर कट ऑफ हो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और अपर कट ऑफ हो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो इतने ही मेरे क्या हो फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करें। सो किस किस को एक्सेप्ट करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा और इसको रिजेक्ट करेगा। सो जेडब्ल्यू में ये पूछा जा सकता है ओके कि टोटल कितने फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट जनरेट होते हैं फाइनली बिफोर बैंड पास फिल्टर। सो आपको याद होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने एक्सेप्ट होते हैं? तो 3 रिजेक्ट होते हैं बेटा और 3 एक्सेप्ट होते हैं। तो ये चीजें को बहुत अच्छे से ध्यान पे समझना। ओके, सो अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये सेम चीजें वो लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन दिस इक्वेशन देयर इज अ डीसी टर्म ऑफ c/2 am square plus ac square। ओके, ये जो टर्म है वो आपका डीसी टर्म है। डीसी टर्म कैसे समझा सकते हैं? या तो कोई साइन या कॉस का टर्म नहीं है बेटा, तो डीसी टर्म है मतलब सो एक डीसी टर्म होगा एंड सिग्नल ऑफ द फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया ओमेगा एन ओमेगा सी 2 ओमेगा एन 2 ओमेगा सी माइनस ओमेगा एन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एन। So this is passed through a band pass filter which rejects DC signal of the frequency omega m, 2 omega m, 2 omega c। ये सारी यही चीजें को आपको याद रखना है। Are you getting what I am trying to convey? बाकी सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लास्ट जो पूरा लंबा सा वो लेके आए ना वो कहां से, वो नहीं करोगे तो चलेगा। कॉम्प्लिकेट चीजें इट्स ओके स्किप करोगे तो, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। So frequency omega c plus omega m and omega c minus omega m are retained. Okay, modulated signal is power amplified by power amplifier and then fed to an antenna of the suitable size for the radiation. Okay, so the dash gives the output as y of bxt plus cx square। कौन है जो ये देता है? तो स्क्वायर लॉ डिवाइस आई थिंक आपको याद होगा जो ये आंसर देता है। ठीक है, सो आई थिंक क्लियर है। इन जनरेशन ऑफ AM the band pass filter is centered at omega c। yes obviously है ना, तो आपको पता है। इन AM जनरेशन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज डैश टू कैरियर सिग्नल, एडेड सबट्रैक्टेड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड, तो ऑब्वियसली एडेड होगा। डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, अभी हमने AM वेव को जनरेट कर दिया पर अभी हमें उसको रिसीव करना है बराबर। तो जैसे जनरेटर या ट्रांसमीटर है वैसे रिसीवर भी होता है। सो रिसीवर कैसा होता है तो एक बार देख लेते हैं। डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, हमारे पास अब AM वेव आ रहा है, AM वेव जब आएगा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको रेक्टिफायर के थ्रू पास करेंगे। सो रेक्टिफायर क्या करेगा आपको पता है, ऊपर वाले वेव को पास कराएगा, नीचे वाले वेव को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, सो देखना रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा बेटा वो सिर्फ ऊपर वाला होगा। आपको पता है ना रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो काइंड ऑफ वही चीज यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद हम एनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं। एनवेलप डिटेक्टर का मतलब क्या है कि अंदर वाली जो चीज है जो कैरियर है उसको वो हटाएगा, बाहर का जो एनवेलप है उसको वो रखेगा। सो फाइनली हमारे पास एक एनवेलप डिटेक्टर आएगा और वही आपका आउटपुट होगा। बहुत ही सिंपल है। क्या चीजें यूज कर रहे हैं,
डिटेक्शन ऑफ एएम वेव के अंदर हमारा जो सर्किट है उसमें सबसे पहले होता है ए वेव, फिर होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, बाहर का ऊपर पॉजिटिव साइड रखेगा, फिर एनवेलप डिटेक्टर जो वेव है उसका एनवेलप सिर्फ रखेगा और अंदर वाले वेव को हटाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिटेक्टर फॉर एएम सिग्नल। सो रिसीवर में किस तरह से होता है, ये आपका क्या है, डिटेक्टर है। ओके, पूरा ये जो हमने बनाया है, रिसीवर में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एएम वेव आएगा, तो जो आपने सिग्नल को रिसीव किया, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ कई बार लॉस हो जाती है, कम होती है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफायर के बाद हम करते हैं आईएफ स्टेज, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। ओके, अगेन ये काइंड ऑफ एम्पलीफायर है। उसके बाद हम यूज करते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर में ये सब चीजें होती हैं, जिसका मेन काम है अब एएम से हमारे एक्चुअल मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना। वो एक्सट्रैक्ट करेगा, फाइनल सिग्नल जो रहता है उसको और एक बार फाइनल एम्पलीफिकेशन करके आउटपुट में भेज देते हैं। ओके, तो अब है ना, इस चीज को मैं पूरा एक स्टार्ट से लेकर एंड तक बताना चाहता हूँ। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में। ओके, मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, सो पहले कॉमन एएम एप्लीकेशन क्या है, हमारे एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। देन टीवी पिक्चर का जो वीडियो है उसको हम यूज कर सकते हैं। टू वे रेडियो, एयरक्राफ्ट, सिटीजन्स, बैंड रेडियो, मिलिट्री, इसमें भी यूज होता है बेटा। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में एएम का यूज होता है। कंप्यूटर मॉडर्न्स, मॉडर्न का फुल फॉर्म MO स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, DEM स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेटर। ओके, तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं बेटा। ओके, बट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, तो पहला लो एफिशिएंसी है, 20 से 30% सिर्फ यूजफुल है। नॉइजी रिसेप्शन होता है, एएम सिग्नल इज इजीली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम कारक है। ऑपरेटिंग रेंज काफी स्मॉल है और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है। ओके, सो एएम इसीलिए जो पहले यूज होता था आजकल बहुत ही लिमिटेड जगह पे यूज होता है, इसीलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा एफएम या पीएम का जमाना है। ओके, हाँ, पीएम का जमाना तो है। ओके, सो चलो, एमसीक्यू डैश इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ एएम, लो एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, efficiency is nil, none of this, obviously low efficiency. Identify the application of AM radio broadcasting, two-way radio, TV picture, all of this, all of the above. So basically है ना, this is about the communication। और हाँ, मैं एक समरी जैसे आपको देना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ ऐसा आपके साथ बताना चाहूँगा कि try to understand this, कि हो क्या रहा है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, M of T आ रहा है। ओके, और आपके पास आप उसको ऐड करके क्या यूज कर रहे हो, आपका C of T कर रहे हो। और अब आप बेसिकली बाय ऑल द प्रोसेसेस जिसमें मैंने आपको समझाया, स्क्वेलर डिवाइसेस है, बैंड पास फिल्टर है, वो सबको यूज करके है ना, आप एएम वेव को बनाओगे। ठीक है, ये आपका एएम वेव बनेगा ना। एएम वेव को आप किस में डालोगे, एक ट्रांसमीटर एंटीना में डालोगे। सो ये आपका एंटीना है, और ये पूरा जो सर्किट ये साइड का बना ना, ये आपका ट्रांसमीटर है। याद रखो, ट्रांसमीटर के अंदर एएम वेव जनरेशन की सर्किट होती है, मतलब ये पूरे ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपका स्क्वेलर डिवाइस भी होगा, प्लस जो मैंने आपको बताया कि बैंड पास फिल्टर भी होगा, बैंड पास फिल्टर BPF। यहां से एएम वेव जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे रिसीवर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, रिसीवर एंटीना है, अगेन एंटीना है, बट इस टाइम रिसीवर का पार्ट है। रिसीवर एंटीना सबसे पहले रिसीव करने के बाद सबसे पहले AF करता है, AF का मतलब एम्पलीफायर समझ लो। ओके, और AF में आपका IF का स्टेज भी है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब यहाँ पे भी एम्पलीफिकेशन की होती है। फिर यहाँ पे आपका डिटेक्टर सर्किट आता है। डिटेक्टर का काम ही है क्या करना, एएम को वेव को डिटेक्ट करना प्रॉपर्ली। सो डिटेक्टर के अंदर क्या क्या आएगा, जो अभी मैंने आपको समझाया था, रेक्टिफायर एंड एनवेलप डिटेक्टर। ओके, मतलब ये चीज है। यहां से वो क्या करेगा, आपका अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट हो चुका है। ओके, तो अगेन एक और एक छोटा सा एम्पलीफायर लगा के फाइनली वो आउटपुट में दे देगा। ये पूरा हमारा क्या हो गया, द बेसिक ब्लॉक डायग्राम और द फ्लो ऑफ एएम हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द फाइनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम ऑफ टी। आई होप ये पूरा चीज आपको समझा होगा। एंड विद दिस आई कैन से दैट आवर कम्युनिकेशन सिस्टम with respect to all the theory content, with respect to all the formula, with respect to
all the important concepts which are required for JEE mains as well as your CBSE boards. We have tried to cover in the very simplified and the lucid manner. हम लोगों ने कमिटमेंट दिया था कि ये वीडियो के साथ हम आपको एक छोटा सा पीपीटी अटैच करेंगे जिसके अंदर सारे के सारे सिनॉप्सिस जितने भी हमने डिस्कस करे इन द लास्ट 5 वीडियोस, ओके, वो हम एक छोटा सा आपको देने वाले हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में प्लीज देखना, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा ये अटेम्प्ट, छोटा सा अटेम्प्ट अच्छा लगा है, ओके, देन प्लीज यार डू कमेंट, लाइक, very important that you subscribe to our channel because we are trying to improve. See, we know that कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें करने की ट्राई कर रहे हैं, but there are times because of the time constraint and the offline lectures, hybrid lectures, जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन पे इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाते, बट हम लोग ये एक काइंड ऑफ छोटा सा प्रॉमिस कर रहे हैं कि बहुत जल्द और बहुत नए नए कंटेंट के साथ, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में हम बहुत ही अलग अलग इंटरेस्टिंग कंटेंट को लेके आने वाले हैं, ओके, तो प्लीज यार स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच, ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें वी विल ट्राई टू कवर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस। थैंक यू।